या हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक। कुणाल शाह सर आपके लिए वापस चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 का वीडियो लेकर आ गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। कम ऑन से लास्ट टाइम बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था। एक्चुअली वो टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था ड्यू टू सम रीजन, बट एनी हाउ कई सारे बच्चों ने वापस मुझे रिमाइंडर दिया था, सर एक लास्ट पेज पेंडिंग है तो प्लीज़ आप वीडियो शेयर कीजिए जल्द से जल्द। तो अगेन आई एम रेडी विद दैट वीडियो। तो सी हमने पढ़ा था एंड आई टोल्ड यू, स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्लास का एग्जाम्पल दिया था, व्हाट हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ टीचर, राइट। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब बच्चों के फेस पे एक हल्की फुल्की स्माइल तो आई होगी, सर हमारे दिल की बात आपने बता दी। एनी हाउ नाउ सी अल्टीमेटली उस वक्त क्या क्या हुआ था वो बेटा जानो। तो स्ट्राइक अक्रॉस द नेशन, मतलब पूरे इंडिया में जगह जगह पे स्ट्राइक्स चल रहे थे। रेलवे एंड कम्युनिकेशन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था क्योंकि लोगों ने पटरी तक उखाड़ के फेंक दी थी। नॉट ओनली डैट, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म इन सम एरिया, कुछ एरिया के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी थी। इवन फार्मर एंड स्टूडेंट ज्वाइन इन अ लार्ज नंबर। ये वो मूवमेंट है जब फार्मर और स्टूडेंट दोनों मिलकर इस मूवमेंट में जुड़ चुके थे। ब्रिटिश भी कम नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने भी इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, रोकने के लिए हार्ड हैंड का इस्तेमाल किया था। इवन इन 1943 व्हाट हैपन, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ अरेस्ट हो चुके थे। कई सारे लोगों ने इस सेक्रीफाई, इस मूवमेंट के अंदर खुद की जान तक भी कुर्बान कर दी। एंड फाइनली ब्रिटिश रियलाइज, अब उनको इतना तो समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। दैट इज द इनडायरेक्ट विक्ट्री टू अवर इंडिया। नाउ ये एक इजी मेमोरी ट्रिक है बेटा, इट इज DRGQ। इसका किस तरीके से वर्डिंग का आप याद रखोगे, तो D स्टैंड्स फॉर धरासना, R स्टैंड्स फॉर राउंड टेबल, G फॉर गांधी आयरन पैक्ट। नाउ व्हाट इज द गांधी आयरन पैक्ट? अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्रीमेंट विच वाज साइंड बिटवीन लॉर्ड आयरन एंड गांधी जी, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है? गांधी आयरन पैक्ट। देन विद इंडिया, नाउ दिस इज अ क्विक रिविजन टेबल। ये सारी चीजें आप कैसे याद, बिकॉज हिस्ट्री के अंदर बेटा डेट्स याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के नंबर्स मिलते हैं। तो सी, धरासना सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इन 1930, एज यू कैन सी। किस चीज के लिए थी? तो ये सॉल्ट के प्रोटेस्ट के लिए हमने मूवमेंट स्टार्ट किया था। गांधी आयरन पैक्ट कब साइन हुआ? 1931। अगेन इट्स अ क्लियर कट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश। देन इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो आप देख सकते हो 1940, नेम इज विनोबा भावे। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? डू और डाई। मरने वाले हम है नहीं, क्योंकि हम कमजोर नहीं है, तो हम करेंगे क्या? वी विल फाइट, वी विल डू इट, वी विल प्रूव इट। नाउ सेम स्पिरिट यू मस्ट डेवलप इन योर एकेडमिक्स, इन योर स्टडीज। कभी भी हार नहीं माननी है। कोई भी आंसर हो, कैसा भी आंसर हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एनी सब्जेक्ट, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन रीडिंग। तब तक मेहनत करो बेटा जब तक आप अपने मुकाम पे पहुंच नहीं जाते। नाउ वेरी गुड, सी सुभाष चंद्र बोस एंड द फाइनल स्टेप टू इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई सारे आर्टिकल्स आए हैं। यू माइट बी नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस। तो सी क्या दिया है? सुभाष चंद्र बोस वो एक्चुअली एक करेजियस लीडर थे। इनका अर्ली लाइफ बहुत ही जबरदस्त रहा। इनफैक्ट ही वॉज अ बॉर्न जीनियस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पे आप देखते हो, born on 23rd January 1897 in Calcutta, that is in Odisha। अगेन लीडर ने भी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बहुत ही टफ एग्जामिनेशन पास किया था, डेट इज ICS, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है बेटा। और ये एग्जाम उन्होंने इंडिया में नहीं, लंदन जाके दिया था और वहां पे इस एग्जाम को क्रैक किया था। ये एग्जाम पास करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जॉब भी ऑफर कर दिया था, बट ही रिफ्यूज्ड। क्यों? तो दिल में एक आग थी, देशभक्ति थी, देश के लिए कुछ करना है। मतलब ये सेल्फिश पीपल नहीं थे, दे वेर बॉर्न फॉर द नेशन, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन। ये अपने बारे में कम सोचते थे, देश के बारे में ज्यादा सोचते थे। दैट इज द रीजन दे बिकम अ लीडर। ओके, या हर कोई अलता फलता लीडर नहीं बन सकता। तो सी, अल्टीमेटली ज्वाइंट फ्रीडम मूवमेंट इंस्टेड। अब सबसे पहले जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने किसके साथ काम किया? तो दिया है कि उनका रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ही बड़ा था। इनफैक्ट ऐसा भी लिखा गया है कि कांग्रेस सेशन के अंदर 2 बार वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे सिलेक्ट भी हुए थे, एज यू कैन सी, दैट इज हरिपुरा एंड त्रिपुरा। विद ईयर इट इज रिटन। हरिपुरा में कब हुआ था? 1938। और त्रिपुरा में कब हुआ था? 1939। ये डेट्स याद रखना बच्चा। ड्यू टू डिफरेंस विद कांग्रेस लीडर ही रिजाइंड, लेकिन
यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया ना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये आया, सुभाष चंद्र बोस बिलीव इन वायलेंस, वो टेट फॉर टेट थियरी में बिलीव करते थे, और गांधी जी की एक क्लियर फिलोसॉफी थी। व्हाट वाज द फिलोसॉफी ऑफ गांधी जी? एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दैट इज द रीजन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को क्विट कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी फॉर्म कर दी। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक। सो इट इज रिटन। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये एक पूरा स्टोरी था। अब जब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, एवरी टाइम मैंने कहा है, दिस इज मेन पॉइंट्स, दिस इज समरी ऑफ द चैप्टर। आप जब ये समरी रिकॉल करते हो, जब ये समरी के वीडियोस देखते हो ना, तो हमेशा टेक्स्ट बुक साइड पे रखना। अब एकदम शॉर्ट में ब्रीफअप में आपको कर दूं, ये इवेंट क्या था। सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद किया गया था, और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। धीरे धीरे करके उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको डर ये सता रहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की डेथ होती है तो बाहर के जो लोग हैं, मतलब हम इंडियंस, वो ब्रिटिशर्स को छोड़ेंगे नहीं। तो इस डर के मारे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल से बाहर निकाला, और अल्टीमेटली उनको कहां पे रख दिया? उनके घर पे। दैट मींस ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट। अब जब वो हाउस अरेस्ट थे, तो वहां पे पठान का एक पठान था जो हर रोज उनको खाने पीने के लिए चीजें प्रोवाइड करता था। सुभाष चंद्र बोस ने धीरे धीरे खाना पीना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके उनकी हेल्थ काफी अच्छी हो गई। फाइनली एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने पठान को पूछा। अब आप पूछोगे सर क्या पूछा? तो सुभाष चंद्र बोस ने पठान को पूछा, विल यू हेल्प मी? इमीडिएटली पठान ने रिएक्शन दिया, सर आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। नाउ दिस इज द नेशनल स्पिरिट, दिस इज द नेशनलिज्म, देश के लिए कभी भी कुछ भी। फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने पठान को कहा, लेट्स इंटरचेंज अवर क्लोथ, और मेरी जगह पे अब आप रहोगे, एंड आई विल मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस। तो अल्टीमेटली उन्होंने कपड़े चेंज किए, सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा हुलिया चेंज कर दिया, पूरा गेटअप चेंज कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस पुलिस की आंखों के सामने से निकल गए, और अभी तक पुलिस को पता चला नहीं। दिस शोज कि सुभाष चंद्र बोस कितने क्लेवर थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, राइट? तो सी, during Second World War, arrested by British, kept under house arrest in Kolkata, finally he escaped in a disguise as a Pathan. अब ये पठान मतलब झूमे जो पठान वाला गाना मत सुनना, बैठ जाना, ओके। नाउ ही ट्रैवल्ड थ्रू अफगानिस्तान एंड जर्मनी टू जापान। अब वो कहाँ कहाँ पे मूव ऑन कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान, देन जर्मनी, देन टू द जापान। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है बच्चा, सुभाष चंद्र बोस ने जब जर्मनी में से रेडियो के जरिए इंडियंस को मैसेज देना स्टार्ट किया, और उस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स से वो ये सुन रहे थे, तो उनको एकदम से क्लिक हुआ, यार ये आवाज तो सुनी हुई है। और फाइनली एक ब्रिटिश ऑफिसर बोला कि ये तो सुभाष चंद्र की आवाज है, वो तो हाउस अरेस्ट है, तो जर्मनी कैसे पहुंच गया? फाइनली वो दौड़े उनके घर तक, और फिर उनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस को कब के निकल चुके थे। अब सुभाष चंद्र बोस आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे, मतलब चोर पुलिस का खेल शुरू। Traveled through Afghanistan and Germany to Japan like a real life freedom movie. टाइगर अभी जिंदा है। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने के भी शेर थे, याद रखना, शेर नहीं सवा शेर थे। वो ब्रिटिशर्स को जिस तरीके से मूव करवा रहे थे ना, डेट वॉज माइंड ब्लोइंग। मरते दम तक सुभाष चंद्र बोस भी ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आए। फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी, अब ये इंडियन नेशनल आर्मी के हेड कौन थे? तो रास बिहारी बोस। उन्होंने एक फौज का फॉर्मेशन किया, दैट इज आजाद हिंद फौज, INA वॉज रिकॉग्नाइज्ड, और उसका लीडर कौन बना? सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जैसे ही लीडर बने बच्चा, उन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या? चलो दिल्ली। आप बोलोगे चलो सर हम भी निकल पड़ते। अरे बेटा घूमना नहीं जाना है, ये लड़ाई लड़ने जाना था, राइट? आप ऐसा मत सोचो कि दिल्ली घूमने के लिए बुला लिया, नहीं, लड़ना था ये तो। उन्होंने और क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, सुई लगा दो, खून खींच लो, एक बॉटल दे दो, आजाद। ऐसा नहीं, इसका मतलब आपको लड़ने के लिए रेडी रहना है, और जब लड़ाई होगी, वॉर होगा, जंग है, तो खून की नदियां तो बहेगी, उसके लिए भी रेडी हो जाओ, ये इसका मतलब है। अब औरतों को भी कम मत समझना, हमारे देश की नारी शक्ति भी उतनी ही बलवान थी, उतनी ही हिम्मत वाली थी। सी, वुमेन्स पावर। A women's regiment was formed, and again उसका नाम क्या दिया? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अब रानी लक्ष्मीबाई को तो बच्चा बच्चा जानता है।
इनफैक्ट ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के गए ना, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई जितनी ब्रेव लेडी उन्होंने आज तक देखी नहीं, जो रणभूमि में अपने बच्चे को पीठ पीछे बांध कर भी लड़ाई लड़ रही थी। तो दैट इज वेरी ब्रेव कॉल। खैर, आपको लड़ना तो नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो बेटा पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। नाउ INA फॉट ब्रेवली इन आरक्षण। ये किस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया में एंटर कर रही थी और धीरे 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 करके हम सारे एरिया अपने कंट्रोल में रह रहे थे जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले गए थे। तो सी, फर्स्ट इज आरक्षण, सेकंड इज इम्फाल, बट हैड टू रिट्रीट ड्यू टू द वॉर कंडीशन। लेकिन ये एक हमारा बैड लक समझो या जो भी समझो, ये एक्चुअली जून जुलाई का मंथ था, एकदम से एटमॉस्फेरिक कंडीशन वर्स्ट हो गए एंड बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल जो आने जाने का रास्ता था, जो ब्रिज था, वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ था। और ये वही टाइम था जब अमेरिका ने जापान के दो सबसे बड़े सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंके थे, जिसकी वजह से जापान से जो हेल्प हमें मिल रही थी ना, अनफॉर्चुनेटली वो आनी बंद हो चुकी थी। एंड फाइनली मिस्टीरियस डेथ। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान के एयरपोर्ट से उनका प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त जो प्लेन का इंजन था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, ऑल ऑफ सडनली इट ब्लास्टेड। और दूसरे दिन अखबार में ऐसा न्यूज प्रिंट होकर आया दैट सुभाष चंद्र बोस इज नो मोर, ही डाइड ड्यू टू द फायर बर्न। मतलब आग जो लगी थी उसकी वजह से वो जल के मर गए। बट हकीकत तो ये थी कि वो जिंदा थे। जापान ने जानबूझकर ये स्टेटमेंट दिया था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को गुमराह करना चाहते थे। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस की वहां पे ट्रीटमेंट भी चल रही थी, वो ठीक भी हो गए थे। उसके बाद वो इंडिया में भी आए। इंडिया में कहां पे उन्होंने स्टे किया, तो नवसारी। पर उसके बाद क्या हुआ वो रिकॉर्ड आज तक किसी के पास नहीं है। दैट इज द रीजन ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ आज भी मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब कोई जानता ही नहीं है, इट इज स्टिल मिस्ट्री, राइट। मतलब ये आज तक खोज जारी है। तो देखो लिखा है मिस्टीरियस डेथ। आप फ्लाइट का पिक्चर यहां देख सकते हो ताकि आपको याद रहे। इन August 1945, नेताजी reportedly died in a plane crash. His death remain a mystery even today. Moving towards independence. Now this is a short thing which is written in your textbook. Naval revolt in 1946. ये वो टाइम था जब इंडिया के नेवी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था और ब्रिटिशर्स को चौंका डाला था। इन मुंबई इंडियन नेवी सोल्जर रिवॉल्टेड एंड दिस शॉक्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे रियलाइज्ड दैट दे वर लूजिंग कंट्रोल ओवर इंडियन फोर्स। अब ब्रिटिशर्स को इतना तो सेंस आ चुका था कि अब ये इंडियन फोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन पुलिस उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे थे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाई आजादी हमें दे दो, अगर आप नहीं दोगे तो हम छीन के ले लेंगे। ये तो कंफर्म था। तो सी, they realized they were losing control over Indian forces. Now comes the cabinet mission. Actually cabinet mission क्या था, तो ब्रिटिशर्स हर बार आते थे, हमें उल्लू बनाते थे, इन शॉर्ट लॉलीपॉप देते थे, हम बेवकूफ़ बन जाते थे, प्रोमिसेस करते थे, हाँ नेक्स्ट टाइम आज़ादी देंगे आज़ादी देंगे। लेकिन अब हम बेवकूफ़ बनने वाले हैं नहीं। इस बार जब कैबिनेट मिशन आया, कब आया? इन ईयर 1946। डेट याद रखना बच्चा। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड मिनिस्ट्री टू डिस्कस इंडियन फ्यूचर। उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम दो ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसकी वजह से देश के अंदर कम्युनल टेंशंस काफी तेजी से बढ़ रहे थे। कम्युनल टेंशंस का मतलब क्या? तो फाइट वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो सी, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इंक्रीज। अब जो मुस्लिम लीग वाले थे वो लोग कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे। किस चीज का डिमांड कर रहे थे? कि हमें सेपरेट पाकिस्तान फॉर्म करके दो। राइट्स ब्रोक ऑन, मतलब दंगे फसाद स्टार्ट हो चुके थे। कहां पर? कोलकाता एंड अदर सिटी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से साल में फॉर्म हुई थी बेटा? तो इन 1946। तो सी, इलेक्शंस हेल्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके लिए इलेक्शंस भी करवाए गए थे। दिस असेंबली लेटर फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये रिवीजन टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है? INA कौन से साल में फॉर्म हुआ था? 1940। किस चीज के लेके था? आर्म स्ट्रगल, मतलब ये मिलिट्री आर्मी स्ट्रगल था। बोस, सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था और वो हमेशा किसको इंस्पायर्ड, किसको मोटिवेट करते थे? इंडिया के यूथ को। देन नेवल रिवॉल्ट कब हुआ? 1946, जिसकी वजह से कौन सदमे में चला गया? ब्रिटिशर्स। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। किस चीज के लिए था? तो इंडिपेंडेंस के लिए ये फॉर्म किया गया था। नाउ टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। धीरे धीरे करके हम आजादी की ओर मूव ऑन कर रहे थे। तो देखो
पॉलिटिकल सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंटरिम गवर्नमेंट प्रॉब्लम। बाय द वे इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या, वो एक बार क्लियर कर दो बेटा। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट जो ऑफिशियली 6 महीने तक वैलिड मानी जाती है। तो सी द मुस्लिम लीग डिड नॉट कॉपरेट फुल्ली, मतलब जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो कॉपरेट ही नहीं कर पाते थे। जो कॉपरेट नहीं कर पाते तो एक ही ऑप्शन रहता है, डिवाइड हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, दैट्स इट, फिनिश। तो सी communal tensions increased, riots broke out in many places and this created a serious crisis in India, मतलब इंडिया में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। नाउ अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश एग्जिट, अब दूसरी साइड अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब हम देश छोड़ के जा रहे हैं, ये आपको सारी चीजें हैंड ओवर कर दी, अब आपको जो करना है करो। तो सी इन February 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था सैलमन एटली, अगेन आई एम रिपीटिंग सैलमन एटली, उन्होंने अनाउंस किया दैट ब्रिटिश वुड लीव इंडिया बाय जून 1940। उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे बाय विच ईयर, 1948। नाउ दिस वाज अ बिग न्यूज, ये बहुत बड़ी न्यूज थी हमारे लिए क्योंकि हमें 210 साल की गुलामी से आजादी मिलने जा रही थी। ओल्ड वाइसरॉय वेवेल वाज रिप्लेस्ड बाय माउंटबेटन, मतलब आजादी से पहले हु वाज द वाइसरॉय, वेवेल, अब वो गए और उनकी जगह पे कौन आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन। He tried to find a solution between कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जब लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्होंने ट्राई किया कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उनको आपस में हम समझाए और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूट कर दिया जाए, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा था क्योंकि दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हुए थे। तो फाइनली माउंटबेटन ने क्या कहा, सिंस नो कॉम्प्रोमाइज वाज रीच, माउंटबेटन डिसाइडेड कि भाई हम डिवाइड कर देंगे इंडिया को इनटू 2 पार्ट, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 नेशन थियरी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फाइनली पास किया कौन से साल में, 1947, एंड ऑफिशियल डिवीजन कब हुआ, इन अगस्त 1947। अच्छा, मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त, मतलब पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14th अगस्त, इंडिया को आज़ादी मिली थी 15th अगस्त, और इसीलिए हर साल हम लोग बेटा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना, जो ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक था वो नीचे ले लिया गया और उसकी जगह पे हमारा तिरंगा लहराया गया था एज इट इज रिटन। हिस्टोरिकल मूवमेंट, एक क्विक रिवीजन पॉइंट देते हैं एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से। कम्युनल टेंशंस इंक्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी से पहले देश के अंदर कम्युनल टेंशंस थे। कम्युनल टेंशंस किस चीज को लेके थे, तो अगेन हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेकर। सेकेंड, एटली ने क्लियर कट अनाउंसमेंट दे दिया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के निकल जाएंगे, ये ग्रीन सिग्नल था हमारे लिए। इंडिया को डिवाइड किया गया इनटू 2 पार्ट, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें आजादी मिली 15th अगस्त 1947। तो बेटा विद दिस चैप्टर नंबर 6 गेट्स टोटली ओवर। ये पूरा चैप्टर 6 हमने 3 पार्ट में ब्रेकअप किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके टोटल 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं। अगर बाय चांस आपने वीडियो 1 या वीडियो 2 नहीं देखा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वो देख लेना। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर 6 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एंड वन अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको एसएस काफी इजी लग रहा है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर, ताकि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, दैट्स इट।